नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल लखन फॉर यू में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, इसमें हम बताने वाले हैं आज जो 12वीं के स्टूडेंट हैं जो राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा के अंदर एग्जाम देना चाहते हैं, जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया है। तो बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर हमने फॉर्म भर दिया है लेकिन कैसे तैयारी करें, क्या पढ़ें, इसमें कैसा पेपर आएगा पता नहीं, तो क्या सिलेबस रहेगा, क्या पढ़ें, इसके बारे में तो हम ऑलरेडी आपको वीडियो बना चुके हैं। चैनल पे आप जाइए, वहाँ देखिए, उसमें आपको मिल जाएगा दोस्तों, सारा कुछ हमने उसमें बता रखा है। इसमें केवल हम आपको एक बात बताएंगे कि आपका पेपर जो होगा वो किस प्रकार का होगा। ठीक है, वो मॉडल पेपर आपको बता रहे हैं, यहाँ पर नमूने के रूप में कुछ प्रश्न आपको बताएंगे कि इस तरह के प्रश्न आपके आ सकते हैं। ठीक है, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है दोस्तों। और जो मान लो कोई वंचित रह गया है फॉर्म भरने से, तो दोस्तों आपको बता देते हैं 27 अक्टूबर तक आप लेट फीस के साथ में फॉर्म भर सकते हो। वैसे तो 20 अक्टूबर लास्ट डेट थी, 20 अक्टूबर निकल चुकी है, लेकिन अब आप यदि फॉर्म भरना चाहते हैं तो लेट फीस दे करके आप 27 अक्टूबर तक फॉर्म भर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो अब इसके बाद में हम आपको पेपर के बारे में बता रहे हैं। चलिए दोस्तों, आपका पेपर जो होगा वो 3 पार्टों में होगा। पहला पेपर होगा, उसके बाद में आपका आधे घंटे का समय मिलेगा, फिर आपका दूसरा पेपर होगा, फिर आधे घंटे का समय मिलेगा, फिर आपका तीसरा पेपर होगा। ऐसे 3 जगह आपका पेपर है, 3 हिस्सों में पेपर होगा। तो सबसे पहला जो पेपर होगा आपका, देखिए, बौद्धिक योग्यता परीक्षा, ये आपका पहला पेपर रहेगा दोस्तों। तो यहाँ पर आपकी रीजनिंग आएगी। ये देखिए सैंपल पेपर आपको हम बता रहे हैं, यहाँ देखिए इस तरह से ये लिख रहा है बौद्धिक योग्यता कक्षा 12, ये 12 बालों के स्टूडेंटों के लिए है। यहाँ देखिए इस तरह के सवाल होंगे, हमारे निम्न समूह में से अलग शब्द का चयन करिए, ऐसे आपके सवाल रहेंगे। यहाँ देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, इस जगह आपको रिक्त स्थान में क्या आएगा, ऐसे आपके सवाल रहेंगे इसमें। तो आप रीजनिंग अच्छे से टॉपिक पढ़ सकते हैं। थोड़ी आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी दोस्तों, आसान तो नहीं है, लेकिन मेहनत करोगे तो सब आसान हो जाता है। तो ऐसे सवाल रहेंगे आपके। देखिए ये आपके इनके आंसर हैं। तो ये मॉडल पेपर है। तो इसके बाद में यहाँ पर आपका पहला हिस्सा हो जाता है। तो पहला पार्ट आपका हो गया बौद्धिक वाला, यानी कि मेंटल एबिलिटी वाला हो गया। उसके बाद में आधे घंटे का आपको लंच होगा। आधे घंटे के लंच के बाद में आपकी भाषा योग्यता वाला पेपर होगा। फिर इसके अंदर आपके हिंदी और अंग्रेजी 2 चीज़ आएंगी आपकी सिर्फ। देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये आपका रहेगा 12वीं क्लास के स्टूडेंटों के लिए हम बात कर रहे हैं। इसके अंदर आपके देखो यहाँ पर हिंदी और अंग्रेजी रहेगी सिर्फ। ये आपके कुल प्रश्नों की संख्या आपकी 10 रहेगी, यानी 5 हिंदी की और 5 अंग्रेजी की आपके सवाल रहेंगे। तो यहाँ पर देखो सवाल कैसे होंगे, यहाँ देखिए आप नमूनों के रूप में आप कुछ सवाल देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर दे रखा है भाषा योग्यता हिंदी के अंदर। यहाँ जैसे तालव्य वर्ण है, यानी तालव्य वर्ण कौन सा है, मतलब तालु से बोले जाने वाला वर्ण कौन सा है, आपको ये बताना है। ऐसे आपका है मृगनयनी शब्द का उदाहरण क्या है, आप भले आए वाक्य में भले शब्द क्या है। ऐसे मतलब हिंदी के सवाल आपके बच्चे ने फूल तोड़ा वाक्य में वाच्य कौन सा है, ऐसे। तो ऐसे करके आप समझ गए होंगे कि किस तरह सवाल आएंगे आपके। ऐसे आपके अंग्रेजी के सवाल आएंगे, जैसे 5 सवाल अंग्रेजी के हैं इसमें। तो अंग्रेजी के जैसे आपके जो ग्रामर है, उस ग्रामर के पोर्शन की आपका इंग्लिश का सवाल है दोस्तों। यहाँ देखो 6 नंबर पे, पिक आउट द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज। तो ऐसे आपके पैसिव वॉइस से रिलेटेड आया है। यहाँ पर आपका डिटरमाइनर्स के रिलेटेड है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। ठीक है, तो ऐसे करके आपके सवाल कोई भी बन सकते हैं, लेकिन ग्रामर के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर सवाल पूछे जा रहे हैं, ग्रामर के ही सवाल हैं लगभग। तो ऐसे करके हमारा दूसरा हिस्सा हो जाता है भाषा दक्षता का, जिसमें अंग्रेजी और हिंदी का पेपर होगा आपका। इसके बाद में आपका आधा घंटे का फिर लंच होगा, फिर आधे घंटे के बाद में आपका लास्ट और तीसरा पेपर होगा। इसमें होगा आपका शैक्षिक योग्यता वाला पेपर। अब शैक्षिक योग्यता में आपकी 4 चीज़ें आएंगी दोस्तों। ये टफ पेपर मान लो, आपके लिए काफ़ी टफ मान लो इसको। तो इसके लिए बहुत मेहनत आपको करनी होगी, तभी जाके आप इसमें निकल सकते हैं। देखिए इसमें आपके भौतिक विज्ञान के सवाल आएंगे, रसायन विज्ञान के आएंगे, जीव विज्ञान के और गणित के सवाल आएंगे। इन 4 चीज़ों के सवाल इसमें आने, तो टोटल 5-5 के हिसाब से 20 प्रश्न आपके मिलेंगे इसमें। ठीक है, यहाँ पर आपको 20 प्रश्न दे रखे हैं। तो अब देखिए यहाँ पर देखो, सबसे पहले भौतिक विज्ञान आपके दे रखा है, ये नमूना के रूप में आपको दे रखा है। देखिए फिजिक्स, तो फिजिक्स में किस प्रकार के सवाल होंगे, यहाँ पर देखिए कार्य का विमीय समीकरण क्या है, जल के त्रिक बिंदु का ताप कितना होता है, या फिर शयानता गुणांक का मात्रक कितना है, अल्फा कण कितना होता है, ऐसे। तो इस प्रकार के सवाल हमारे ये फिजिक्स के हो गए। अब ये हमारे रसायन विज्ञान के सवाल हैं। देखिए ये रसायन विज्ञान के सवाल हैं, एक गैस द्रवित हो सकती है, ठीक है, या फिर कार्बोनिल यौगिक का HCN से योग उदाहरण है। ऐसे आपके सवाल बन सकते हैं। देखिए आप जब टॉपिक्स को पढ़ोगे तब जाके आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। उसके बाद में आपका रहेगा जीव विज्ञान वाला। तो जीव विज्ञान से सवाल आएंगे, जैसे मानव में ऑटोसोम की संख्या कितनी है, ठीक है, अर्धसूत्री और समसूत्री विभाजन उनमें से किस अंग में होता है, ऐसे सवाल आपके इसमें बनते हैं। प्रकाश संश्लेषण की इकाई है। और ये आपका लास्ट रहेगा गणित। ठीक है, तो ये अथवा में है गणित का।
यदि आप ये नहीं कर पाओगे, ये नहीं करोगे आप जीव विज्ञान वाला, तो आपको गणित करनी है ये। तो गणित के सवाल आपके आएंगे इसमें, देखिए 16 नंबर से आपके गणित के सवाल हैं। कितने? 16 नंबर से हैं। तो यहाँ पर आपके गणित के सवाल इस तरह के रहेंगे दोस्तों, ये देखिए ये। तो ऐसे करके आपका पेपर होता है। ये 12वीं क्लास के हमने पूरे पेपर की डिटेल बताई है कि पेपर कैसा रहेगा, और सिलेबस हम आपको ऑलरेडी पहले ही बता चुके हैं, तो उसके बारे में तो ज़्यादा यहाँ पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं समझते हम। तो अब दोस्तों आपको सारी चीज़ हमने बता दी है। फॉर्म नहीं भरे हैं तो फॉर्म भर सकते हो लेट फीस के द्वारा, और पेपर की तैयारी कैसे करनी है पूरा सिलेबस हम ऑलरेडी बता चुके हैं। वो वीडियो आप देख लेना, डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, यहाँ से आप डायरेक्ट देख सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हमने पेपर बता दिया कि पेपर कैसा आपका रहेगा। तो अच्छे से आप तैयारी में लग जाइए दोस्तों। यदि आपने मानस बनाया है, फॉर्म भरा है, तो आप तैयारी करिए, क्योंकि आपको छात्रवृत्ति मिलेगी। बहुत अच्छे से आपको मतलब तैयारी करनी है, बहुत फ़ायदा आपको होगा दोस्तों। तो आपको कहीं ना कहीं उससे आर्थिक सहायता आपकी रहेगी। तो दोस्तों यदि आप में प्रतिभा है और वास्तव में आपकी इच्छा है तो बस मन से काम करिए। और 5 दिसंबर का एग्ज़ाम है दोस्तों, 5 दिसंबर के एग्ज़ाम के लिए तैयारी आप अच्छे से लगातार करते रहो। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम के लिए दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ में, कोई भी जानकारी मिलेगी तो तब हम आपको बताएंगे दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।